नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। चलिए शुरू करते हैं डेली चार्ट से। दिस वाज द पॉइंट, यहाँ कहीं थे हम शायद जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई। 13,150 का आसपास का हाई, वी हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड दैट हाई। अ स्मॉल करेक्टिव पैटर्न वाज अनफोल्डिंग और मैंने आपके साथ रिक्वेस्ट किया था कि जब तक इस पूरे मूव का हम, अगर आपको लगता है समथिंग हैज़ फिनिश्ड हियर, देन वी विल रिट्रेस 61.8% ऑफ दिस एंटायर मूव। 61.8 तो छोड़ दीजिए, आपने 23% भी रिट्रेसमेंट नहीं किया किसी तरह का। नो प्राइस रिट्रेसमेंट हैज़ बीन डन एंड वी हैव बीन मूविंग इन अ स्मॉल करेक्टिव पैटर्न वेयर टाइम हैज़ बीन करेक्टेड। टाइम वेस्ट किया है मार्केट ने। वो जो बात हो रही थी सिर्फ चाय ही पिया, दो चीज़ जो हमने देखी थी वीकली कैंडल्स में वो रिवर्सल नहीं होती हैं अपने आप में। मैंने आपको कई बार बताया, पॉज जरूर करती हैं। तो मार्केट ने एक पॉज लिया और फिर से ऊपर की ओर 10,790 से अगर आप देखें तो सिर्फ थ्री वेव स्ट्रक्चर आपको दिखता है, जिसको आप ए बार वन कर सकते हैं, बी बार टू कर सकते हैं और सी बार थ्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको बता दूं कि ये बहुत तरीके से काउंट हो सकती है वेव, लेकिन मैं सिर्फ इसको आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये काउंटिंग रख रहा हूँ, क्योंकि आउटकम वही होगा। चाहे आप इसको कॉम्प्लेक्स बना के मैं आपके साथ काउंट कर लूँ, चाहे सिंप्लिसिटी से कर लूँ। तो लेट अस कीप इट सिंपल, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होता है हर चीज़ के लिए। जब कोई चीज़ कंप्लीट होगी तब लार्जर पिक्चर में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए अगर हम इस तरीके से भी काउंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ़ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो सी वेव ने हमारी ऑलरेडी, अगर आप देखें तो 138% के आसपास कर लिया है। थोड़ा सा लगाइएगा ढंग से तो। हाँ, सो वी हैव ऑलरेडी डन 1.38 एंड 1.61 इज एट 13,549। तो साहब अगर ये ए बी सी है तो ये अपने कंप्लीशन के दायरे में है, लेकिन अगर ये 1 2 3 है तो तीसरी को अभी 13,550 जाने तक की पूरी पूरी आज़ादी है। इट इज़ फ्री एंड मोस्ट प्रॉब्ली इफ दिस इज अ थर्ड वेव then it should go to this level of 13,550 odd level, as simple as that। इतनी सी बात है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें लगाने की, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, मार्केट में मोमेंटम ख़त्म हो रहा था, कम हो रहा था। इस पॉइंट के बाद से अगर आप देखें तो मोमेंटम लूज कर रहा है मार्केट। अ न्यू हाई एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न, RSI इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ये क्लियर कट डाइवर्जेंस है डेली चार्ट्स में RSI का प्राइस के साथ। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है और शायद 2 3 बार रिपीट किया हूँ, दिस डज नॉट मीन दैट यू सेल। दिस ओनली टेल्स यू वन थिंग एज फार एज इलियट वेव्स आर कंसर्न, कि जो भी मूव यहाँ से आप देख रहे हैं वो अपने फाइनल लेग में है। ये थोड़ा सा अधूरी बात मैंने की है। सी देयर आर बेसिकली टू थिंग्स, either the move that is started from here is in its final leg, or you will start a fresh move from this low from here, which will not have to do anything with this, बट दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द चार्ट। इसीलिए मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात की कि जो मूव यहाँ से चल रही है वो अपने फाइनल लेग पे है। RSI ये क्लियर कट बता रहा है आपको। तो ये दो चीज़ों को हमें डेली चार्ट में ध्यान रखना है। दिस इज़ द लाइन दैट विल बी ब्रोकन इफ़ दिस इज़ ए बी सी। ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, ये होना ही होना है। अगर ये ए बी और सी है तो, लेकिन अगर ये 1 2 3 है तो शायद ये ना हो। और मार्केट 13,500 के आसपास जाके ही फिर कोई करेक्टिव मूव दिखाएगा, जिसमें प्राइस करेक्शन होगा। टाइम ठीक है, बीच में और करेक्ट हो सकता है इधर उधर, लेकिन फिर बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। So very clearly, if this is a three move structure till now, it can easily be 1 2 3 or it can be ABC. If this is ABC, we are completing C most probably. We are in the final leg. It should be completing before 13,500. 1.61 नहीं होती हैं सी वेव, अमूमन 1.38 के आसपास जाके सैचुरेट होती हैं और फिर ये ट्रेंड लाइन का टूटना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बट इफ दिस इज 1 2 3, you still have a distance to go and that should be around 13,550, not before that। तो ये तो हो गई डेली चार्ट में बात। अब हम लोग आ जाते हैं आवरली चार्ट में। आराम से, आज वीकेंड है तो आपको सारी चीज़ें, और मैं जो एनालिसिस आपके साथ करता हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो, और थोड़ा सा रीज़न के साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है तो बस दुनिया गोल है, मुझे लग रहा है चौकोर है तो चौकोर है।
एनालिसिस भी कोई चीज़ होती है, उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ लॉजिक्स होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ हमेशा वो शेयर करूँ। इस मूव की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 1 को यहाँ कहीं रखता हूँ, 2 यहाँ रखता हूँ, then the third is over, and third should be over either here or somewhere on the left hand side of this. इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको 2 आवरली कर लेते हैं। The most logical point where I can terminate a third wave is here, because this move from this point to this point is not an impulse. You cannot count it as an impulse. It does not look like an impulse. It is not fulfilling any criteria. कोई भी वेव एक्सटेंडेड नहीं है, ये impulsive मूव यहाँ से यहाँ तक का नहीं दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा लेता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो फिर थर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब हमारी फोर्थ की तलाश हमें होनी चाहिए, और फोर्थ हमारी फिर अगर मार्क करना है तो बिल्कुल लॉजिक से चलते हैं, जिससे चीज़ें सिंपल रहें और क्लियर रहें। अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्थ रखता हूँ अब, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ टूट रही है। सो दिस इज नॉट द पॉइंट एट विच आई कैन कीप द फोर्थ। इफ यू हैव टू कीप अ फोर्थ, then the only point you can keep it is here, and you draw this trend line, it is now clean. So if this is 1 2 3 fourth, then fourth is here and you are into the fifth wave. ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहनी चाहिए आगे के मूवमेंट के लिए अगर मार्केट को चलना है। नहीं तो साहब फोर्थ वेव अभी भी चल रही है, कुछ और दाएं बाएं हम करेंगे अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो। जो काउंट करने के लिए मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे लॉजिकल और सिंपल और तरीका यही है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है और नतीजे वही मिलेंगे आपको। सो इफ दिस इज 1 2 3 4, देन फोर्थ इज कंप्लीट हियर। दिस ट्रेंड line should be intact by kept intact by the market till the fifth wave is running, and as soon as we complete the fifth wave we'll break below this trend line. तो अब सवाल उठता है कि फिफ्थ वेव की काउंट्स क्या हैं और ये फोर्थ वेव की काउंट क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब इसको, इन सब चीज़ों को यहाँ कर लेते हैं जिससे मुझे आगे लगाने में आसानी हो। तो अगर ये कुछ स्ट्रक्चर है, इफ दिस इज 1 2 3 एंड अ फोर्थ, देन वी आर इनटू द फिफ्थ वेव। अब इस ट्रेंड लाइन को हटा लेता हूँ मैं, क्लटर करने से फ़ायदा नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ। इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ देता हूँ, इसको आवरली चार्ट में कर देता हूँ। अब मैं 1 को भी यहाँ से हटा देता हूँ और 2 को भी, क्योंकि ये आगे काम आएंगी अब। So if this is a fourth here, then the new starting point for counts is here. I'll keep a 0 here. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। This is how we should progress and keep things simple. अब आप यहाँ गौर से देखिए, if this is the 0, then this can be the 1. So I will keep a 1 here. Now the point is where to keep the second. Now as soon as you keep a second here, there is no problem at all because everything is okay. यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपके साथ लाइव काउंटिंग कर रहा हूँ जिससे आपको भी और मुझे भी समझने और सीखने समझने में आसानी हो। सो इफ़ दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट 0, दिस कैन बी द 1, दिस कैन बी द 2, नो प्रॉब्लम्स। सेकेंड वेव ने ज़्यादा टाइम लिया फर्स्ट वेव से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ 0 2 की, तो मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके मतलब तीसरी यहाँ ख़त्म हो गई, तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है। फिर ये ट्रेंडिंग इम्पल्स अगर है तो ऐसा तो नहीं होने वो चाहिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं और सेकेंड को यहाँ रखते हैं। तो इस अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन यू हैव एन ए हियर, a B here, a C here, and you have a 1 2 3. 1 A B C here 2, and then you enter the third. मंडे गैप अप होना चाहिए, मार्केट बहुत ऊपर जाना चाहिए अगर ये काउंट से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आप गौर से देखें, ए बी सी आपको इर्रेगुलर फ्लैट फेलियर दिख रहा है। बी वेव ने इसके हाई को निकाला है, सी वेव ने इसके लो को नहीं निकाला है ए वेव के, तो ये इर्रेगुलर फ्लैट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस काउंट में, और ये बहुत ज़रूरी था मुझे ये शेयर करना आपके लिए, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर आपको हमेशा देखने को मिलेगा चार्ट में। जो प्रॉब्लम इसमें है वो बेसिक बुनियाद है फ्लैट स्ट्रक्चर की। ए वेव सबसे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती है, इट इज़ इम्पॉसिबल। इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ए वेव सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है। ए हैज़ कंज्यूम द मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ टाइम। बी वेव शार्प है, सी वेव शार्प है, दोनों बहुत शार्प हैं। अगर आपने ए वेव से कंपेयर किया, इससे तुलना कीजिए तो ये दोनों बहुत शार्प है। ये सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है फ्लैट स्ट्रक्चर में। ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, न्यू वेव में ये हो नहीं सकता, ये काउंट फेल हो जाएंगी। दिस कैनॉट बी ए, दिस कैनॉट बी बी, दिस कैनॉट बी सी, हेंस दिस कैनॉट बी ए सेकेंड वेव ईयर। या तो सेकेंड वेव अभी चल रही है हमारी, जो थोड़ा सा साइडवेज दाएं बाएं इधर उधर करके पूरी होगी और फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर यहाँ से हमने कोई मूव शुरू किए और ट्रेंडिंग इम्पल्स होना है, उसको याद रखिएगा, ट्रेंडिंग इम्पल्स, तो फिर वन यहाँ ख़त्म है और हम मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड वेव में घूम रहे हैं। सेकेंड वेव कंप्लीट होगी और फिर हम थर्ड के लिए जाएंगे। उसमें फिर पूरा हफ्ता हमारा इस पूरे इम्पल्सिव मूव में कम से कम बुधवार बृहस्पतिवार तक तो लगने वाला है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट दिस मार्केट इज शोइंग मी। एक्चुअली ये बहुत फनी, बहुत ही पिक्यूलियर चार्ट है, इसमें दो बहुत डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। ये पहली पॉसिबिलिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें 13,500 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये वन है। एक बार सेकेंड वेव हम पूरी करेंगे जो यहाँ पूरी नहीं है। देखिए, ये जो मैंने समझा है, सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे कोई अल्टरनेट चीज़ किसी के पास होगी, बिल्कुल वो उनका सबका अपना अपना लॉजिक होता है, मैं कोई डिबेट नहीं है। लेकिन दिस, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज न्यू वेव इज़ कंसर्न, दिस कैनॉट बी द सेकेंड वेव। ए बी सी नहीं हो सकता है ये। सिर्फ टाइम रिलेशनशिप इसमें कतई फुलफ़िल नहीं हो रही है, जो बहुत मैंडेटरी कंडीशन होती है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कहीं ए ख़त्म कर दें और फिर इस पूरे को इर्रेगुलर बी बना लें, वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इसमें दिख नहीं रहा। So if this is one, we are still most probably into the second, and after completing the second, we will have a good third wave, fourth wave, and a fifth wave. 13,500 आपको दिखेगा और आप मान के चल सकते हैं कि तीसरी वेव है ये जो चल रही थी। But there is another possibility in this, and that is entirely different possibility. उसे भी आपको गौर या अपनी नज़र में रखना है, और वो ये है। अब इसका काम नहीं है, इसको मैं हटा लेता हूँ। This is the second, and if this trend line is getting broken here, then my third is here, then my fourth is here, and all in all, जो लोग इलियट वेव एनालिसिस करते हैं वो समझ गए कि ये एंडिंग डायगोनल है। दिस इज अ एंडिंग डायगोनल दैट इज इन प्रोग्रेस फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 एंड अ फिफ्थ। तो बहुत विरोधाभास है, देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज, एंड दोनों के जो आउटकम्स हैं एकदम उल्टे हैं। पहला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें फर्स्ट वेव यहाँ पूरी है और सेकेंड वेव चल रही है और 13,500 फिर आपको दिखेगा उसके बाद। और अगर ये एंडिंग डायगोनल बन रहा है तो 1 2 3 4 फिफ्थ एंड डाउन वी गो। अब दोनों में क्या सही है ये आपको तुरंत पता चल जाएगा मंडे को। 13,300 के पहले ये वेव पूरी होगी। बेसिकली दिस फिफ्थ वेव इन प्रोग्रेस कैन नॉट बी लॉन्गर देन द थर्ड वेव। फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, थर्ड वेव से लंबी नहीं हो सकती फिफ्थ वेव। तो ये करीब करीब 13,300 के आसपास का लेवल आता है जहाँ जाके निगेट हो जाएगी। तो इफ़ वी क्रॉस अबव 13,300 लेवल्स, बेसिकली वी आउट डू दिस थर्ड वेव। इसके ज़्यादा अगर ये वेव चली जाती है, आप देख लें इसका लो है 13,104, इसका 100% मैं ले लेता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जब मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो मुझसे गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो 13,361 दिखा रहा है, जो भी है उसका पॉइंट ऑफ निगेशन सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ तक का आप प्राइस निकाल लें, उसको यहाँ ऐड कर दें लो पे, ये वेव उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, वही पॉइंट ऑफ निगेशन है आपका। इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट इट, दिस इज़ 13,109 एंड दिस इज़ 250, so 141 points added to the low, and it comes out
टू अराउंड 296। तो क्या 13,300 के ऊपर अगर आप इस मूव में जाते हैं तो साहब इसको हटा दीजिएगा, ये नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट 13,300 के पहले कहीं से यू टर्न लेता है तो ये पैटर्न शायद प्ले आउट कर रहा है। तो कंफर्मेशन बहुत सिंपल सा है इसका। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फिफ्थ वेव अराउंड 13,300, बिफोर 13,300 विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, लेकिन उससे भी ज़रूरी है वी विल ब्रेक दिस लो। और ये सारा खेल एक दिन के अंदर अंदर होगा। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ देयर इज़ एन एंडिंग डायगोनल, उसका रिपरकशन बहुत शार्प होता है। तो अगर ये पैटर्न है इन विच दिस इज़ 1 2 3 4 एंड अ फिफ्थ, then market should make a very strong corrective move and very sharp move somewhere before moving above 13,300। उसके पहले बहुत शार्प करेक्शन होना चाहिए जो इसके नीचे जाना चाहिए, अदरवाइज ये काउंट गलत है। फिर ये 1 है और हम 2 बना रहे हैं और 13,500 तक के दायरे खुलते हैं। सो फॉर कमिंग वीक in Monday and Tuesday you will get this confirmation from the market. If this is an ending diagonal, it will confirm by Monday evening, no problems. And if you cross above 13,300, don't be short in this market because it can easily move to 13,500, because this will be one and the second will be completed somewhere here or I don't know where, some sideways movement, and then you will have a third wave. तो दो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लॉजिकली मुझे समझ में आती हैं, बट इतना है कि दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की हैं। बट कंफर्मेशन और नेगेशन बहुत सिंपल है, मंडे को ही हो जाना चाहिए। 13,300 बेसिकली द प्राइस मूवमेंट ऑफ थर्ड शुड नॉट बी क्रॉस्ड बाय द प्राइस मूवमेंट ऑफ 5, वही आपका स्टॉप लॉस है अगर आप शॉर्ट हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर 13,500 के भी दायरे से आप खुलते हैं। और नीचे ये ट्रेंड लाइन आप बना के रखिए, पहला ब्रीच इस ट्रेंड लाइन का शायद कंफर्मेशन देने वाला है कि हाँ हमने पूरा कर लिया कोई मूव यहाँ पे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर ये एंडिंग डायगोनल है इस लो को हटना पड़ेगा। दिस हैज़ टू बी डन अवे बाय द मार्केट इन अ वेरी वेरी शार्प मूव, बिल्कुल सीधी सी बात है। सो दैट इज़ ऑल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताऊंगा तो लंबा होगा, कंफ्यूजिंग होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 13,300 दैट इज़ द लेवल दैट यू शुड बी वॉचिंग आउट। बेसिकली द मूवमेंट इस पूरे मूव का यहाँ जोड़ लीजिए लो पे, वही आपका स्टॉप लॉस है अगर आप शॉर्ट हैं। रही बात लॉन्ग की, इस लो को रखिए और ट्रेल करते रहिए। मार्केट ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि किसी तरह का यू टर्न लेने वाला है, लेकिन जो पैटर्न है वो दो कॉन्ट्रास्टिंग, दो बिल्कुल विपरीत चीज़ें बता रहे हैं। 13,500 एक में दिखता है और 12,980 एक में दिखता है विदाउट ब्रेकिंग अबव 13,300। दोनों चीज़ों में से कौन प्ले आउट करती हैं ये मंडे को पता चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे को। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, और जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करता है किसी चीज़ को, अज्यूम मत कीजिए। सो दैट इज़ ऑल, टिल वी मीट अगेन। मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ जिससे कि हर सारी चीज़ें कवर कर दूँ आपके साथ। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।